ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून एपिसोड नंबर 15 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे राहिम की, जो कि अपने ऊपर लगे इल्जामात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ शहरोज की माँ यानी राहिम की सौतेली माँ अपने बेटे शहरोज को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी, उसे बचाने की कोशिश करेगी और जो भी चाल चलनी पड़ी वो चलने के लिए तैयार। राहिम जेल से बाहर आ चुका है और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है। बाप को बताना चाहता है असल हकीकत क्या है, लेकिन बाप अभी तक उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 10 के अंदर भी देखा था कि राहिम जब अपने बाप को सारी असलियत बताना चाहता था तो वहाँ पे उसने दरवाजा नहीं खोला था। अभी तक वैसी ही सिचुएशन चल रही है। अली नवाज राहिम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आफिया, जो कि शरोज की माँ है और राहिम की सौतेली माँ है, अपनी चालें चल रही है और एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी की तरह उसकी हर चाल कामयाब। एपिसोड नंबर 15 के अंदर उसकी क्या चाल रही और राहिम की पोजीशन को क्या धचका लगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। एपिसोड 15 का आगाज होता है तो हम देखते हैं कि राहिम घर में एंट्री लेता है, जेल से रिहा होने के बाद वापस आ जाता है। शहरोज यूएस से जाने के लिए तैयार है, रवाना होने के लिए तैयार है। वालदा उसको दरवाजे तक छोड़ने आई है और हम देखते हैं जनाब वहाँ पे दोनों भाइयों में कुछ बातें होती हैं और राहिम उसे खुल्लम खुल्ला बता देता है कि मैं सच सामने लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद चाहे आप वहाँ पे ज़िंदा रहें या आप मर जाएं। और यही बात उसका भाई भी दोहरा कर चला जाता है कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बाबा को और आपको मेरे जीने या मरने से कोई गरज नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि राहिम घर में दाखिल होता है तो अली नवाज सोफे पे बैठा है और अली नवाज राहिम को देखते ही बजाय इसके कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उसको वार्मली वेलकम करेगा और उसकी बात सुनने के लिए तैयार होगा, सच्चाई जान लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता और वो सीट छोड़कर चले जाता है। और राहिम को एक दफ़ा फिर एक धचका लगता है कि उसका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि नाश्ते की टेबल पर मुलाकात होती है अली नवाज की और आफिया की और वहाँ पर राहिम आ जाता है। आपस में बैठते हैं। अली नवाज को राहिम कुछ बताना चाहता है लेकिन फिर नाश्ते की टेबल छोड़कर अली नवाज चले जाता है और इस तरह राहिम फिर कुछ बताए बगैर रह जाता है। और हम देखते हैं कि फिर वो ऑफिस के लिए तैयार होता है, लेकिन यहाँ अली नवाज उसे बता देता है कि ऑफिस ना जाए और ये बात वो आफिया के ज़रिए करता है कि इसे बता दीजिए, मतलब खुद डायरेक्टली नहीं करता। इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस है राहिम को और वो कहता है कि बाबा आपको ये बात मुझे खुद करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक अली नवाज उससे डायरेक्टली बात नहीं करता और उसको कसूरवार बनाता है। राहिम को बता दिया जाता है कि आप ऑफिस ना जाना, अब आप सीईओ नहीं रहे हो और आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा उंगलियां उठेंगी, बहुत ज़्यादा काम ख़राब होगा। लोग मुश्किल से पहले ये बात भूले हैं, दोबारा उस बात को ज़िंदा ना करो और आप घर में तशरीफ़ रखो, आप घर में बैठो। लेकिन इस बात पे वो कहता है कि मैं सीईओ की हैसियत से नहीं जाऊंगा, लेकिन अली नवाज़ के बेटे की हैसियत से ज़रूर जाऊंगा। तो इस पर अली नवाज़ को ये सवाल पूछता है, क्या मैं अब आपका बेटा भी नहीं रहा? तो यहाँ पे अली नवाज़ कुछ मुस्बत दिखाई देता है और कहता है कि आप मेरे बेटे थे, बेटे हो और बेटे रहोगे। इसका मतलब कि जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक मामला ख़राब रहेंगे, लेकिन अब क्लैरिटी होने नहीं दे रही। सिर्फ़ और सिर्फ शहरोज की वालदा यानी राहिम की सगी सौतेली जो माँ है वो मामला को ऐसे संभाले हुए है, हर तरफ पैसा दिया हुआ उसने और वो क्लियर नहीं होने दे रही चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि जब राहिम ऑफिस में जाता है तो वहाँ फ़ारूक साहब से मिलता है जो वकील है और जो मैं माफिया का भाई है। जब उससे मिलता है तो वहाँ पे क्लियर कर देता है कि अब मेरे दरमियान और मेरे बाबा के दरमियान जो भी बंदा आया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तबाह बर्बाद करके रख दूँगा, जला दूँगा। इसका मतलब इंतहा तक वो अफसोसा है कि जो उसके बाप का ट्रस्ट था वो टूटने के बाद अब जब अली नवाज उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता तो राहिम को बहुत ज़्यादा दुख है और वो चाहता है कि वो सारे के सारे जो हकायक है इकट्ठे करके, सच्चाई इकट्ठी करके अली नवाज के सामने रखे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि जो जिस पे ज़्यादती हुई है उसको कुछ याद ही नहीं है और वो डायरेक्टली नाम ले रही है वहाँ पे राहिम का। और हम देखते हैं कि अब राहिम ने अपने कुछ आदमी छोड़े हुए हैं और राहिम कॉल करता है उस आदमी को और कहता है कि पता करो कि वो जो 2 लड़के साथ थे उसके शहरोज के, उनका पता करो। तो बताया जाता है कि वो भी यूएस से चले गए हैं। इसका मतलब कि अब वो मामला भी ख़राब कि वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, तो लिहाजा बात तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, कौन बताएगा। अब जिसके साथ ज़्यादती हो रही थी, जिस पे अटैक हुआ था, यानी अमन की बात कर रहे हैं, तो अमन तो बताएगी नहीं क्योंकि अमन की तो याददाश्त जा चुकी है। और जिस डॉक्टर ने इसको मेडिसिन देनी है वो सही मेडिसिन नहीं दे रहा क्योंकि आप मैं माफी ने उसको भी ख़रीदा हुआ है और गायस की इसकी याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। और देखें दूसरी तरफ अमन के घर वालों का दिल जीता हुआ है, अमन के घर वालों को पैसे भी भिजवा रही है, यानी तनख्वाह भिजवा रही है, सौदा सलफ भी भिजवा रही है और उनको उनके साथ हमदर्दी भी जतला रही है और कह रही है
हालांकि ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं है कि कोई माँ ऐसे करे, लेकिन वो सगी माँ है नहीं, वो सौतेली माँ है। वो तो ऐसा करेगी, वो तो इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेगी। तो उनके साथ हमदर्दी जता के अमन को कॉल करके ये कहती है कि अमन आप थाने जाओ, जमाल असल मुजरिम नहीं है, असल मुजरिम आपका राहिम है। मैं जानती हूँ राहिम ने आपके साथ ज्यादती की है, लिहाजा राहिम को लाजमी तौर पे सजा दिलवानी चाहिए और आप जल्दी से जाओ और जाके जमाल को रिहा करवाओ, जमाल के लिए कुछ करो, जमाल तो बेकसूर है। इस एपिसोड के अंदर बार बार हम देखते हैं मैं माफिया और राहिम की आपस में मुलाकात होती है खाने की टेबल पे, लेकिन हर दफ़ा जो है वो बात जब करने की कोशिश करता है राहिम अली नवाज़ को बताने की कोशिश करता है, कभी अली नवाज़ उठ के चले जाता है और कभी मैं माफिया उठ के चली जाती हैं, तो मामला तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अभी बात खुलकर सामने नहीं आ रही है। और फिर हम देखते हैं एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में जब मैं माफिया कॉफ़ी लेकर आती है राहिम के लिए, तो वहाँ उनकी बातचीत होती है। तो बातचीत में दोनों एक दूसरे के खुल्लम खुल्ला मद्दे मुकाबला आ जाते हैं और मैं माफिया से बता देती है कि आप सच्चाई सामने लाने की कोशिश करो, जैसे भी हो सकता है, जो करना चाहते हो कर लो, और मैं अपने बेटे को बचाने की कोशिश करूँगी जो मुझसे हुआ। मतलब उसने साफ साफ बता दिया कि जब हम आपको यतीम खाने से लाए थे, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और अल्लाह की तरह प्यार देती थी, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी में शरोज़ नहीं था। तो अब एक तरफ शरोज़ एक तरफ आप हो, तो मेरी ममता ये गवारा नहीं करेगी कि मेरे बेटे को सज़ा मिले, लिहाजा मैं अपने बेटे को सज़ा नहीं दिलवाने दूंगी, मैं उसे बचाऊंगी, जो मुझसे हुआ मैं करूंगी। और राहिम जो आपसे होता है आप करो, अपने आप को डिफेंड करो, जो करना है कर लो। मतलब दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है और दोनों अब अपनी अपनी चाल चलेंगे। लेकिन चाल क्या चलनी है, राहिम के लिए मुश्किलात ये हैं कि दूसरी तरफ पैसा भी चल रहा है और शातिर दिमाग भी चल रहा है, और वहाँ राहिम के लिए सबसे बड़ा जो खतरा ये है कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है, मतलब जिसके ऊपर अटैक हुआ, जिसको गिराया गया, जिसके दिमाग में चोट लगी, अब उसकी तो अक्ल ही नहीं है, मतलब उसकी याददाश्त खो चुकी है, तो वो कैसे सच बता देगी। तो जनाब राहिम दोनों तरफ से फंस चुका है और वहाँ हम देखते हैं कि माहीन और माहीन का बाप, उनको इस एपिसोड के अंदर ज़रा कम ही दिखाया गया। बस एक ही सीन के अंदर आए जब माहीन कह रही थी कि वो लड़का जमाल कसूरवार है और बड़ी खुश थी कि यहाँ राहिम तो कसूरवार है ही नहीं, लेकिन इसके बाबा ने फिर उसे बताया कि यहाँ अमीर लोग ऐसा ही करते हैं कि वो गरीबों को फंसा देते हैं और जब गरीब ना मान रहे तो उनको पैसा दे देते हैं और उनको ठिकाने लगा देते हैं। उसके जहन में अभी तक यही है कि यहाँ अली नवाज़ ने पैसे दे दबा के उस जमाल को फंसा दिया है और अपने बेटे राहिम को बाहर निकाल लिया है। अब उनकी जो है टसल वो अभी तक कायम है और वो बिल्कुल अपनी बेटे माहीन को राहिम के साथ अब शादी के लिए नहीं कहेगा और बिल्कुल उसे रोकेगा, इनकार करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो मतलब एपिसोड नंबर 15 के अंदर जो माहीन वाला मामला है, जो पता है, वो तो साफ हो चुका है। चलें जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।